हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे रस भरे रसगुल्लों। केमिस्ट्री कनेक्शन परिवार में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। मेरा नाम सुजीत जायसवाल है और ये है आपका खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री कनेक्शन विद सुजीत जायसवाल। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आइए मेरे रस भरे रसगुल्लों, साथ मिलकर के करते हैं संघर्ष। कोई भी एग्ज़ाम जिसमें केमिस्ट्री पूछी जाती है, अब की बार पेपर की खोपड़ी में छेद करके छोड़ेंगे, नस्ते नाबूद करके छोड़ेंगे, नागिन डांस करा करके छोड़ेंगे। ये दंगल बड़ा लंबा चलने वाला है। बस आप हार मत मानना, क्योंकि अगर आपने मान ली तो आपकी निश्चित हार होगी। अगर आपने ठान ली तो आपको जीतने से आपका पड़ोसी भी नहीं रोक सकता है। सुन ले रे पड़ोसी, अब की बार डीजे तेरे घर के सामने ही बजने वाला है। ये दंगल बड़ा लंबा चलने वाला है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तुम लोग छोड़ने वाले हो भी नहीं। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने देखना बड़े, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। अगर आपके अंदर केमिस्ट्री सीखने का जुनून, हौसला, पागलपन है तो एक बार फिर से दिल खोल करके केमिस्ट्री कनेक्शन परिवार में स्वागत है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। ओके बच्चों, मैं आज केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक में भी है, ऑर्गेनिक में भी है, फिजिकल में भी है। फिजिकल में जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन में है। ऑर्गेनिक में अल्कोहल का करवाते हैं, एल्डिहाइड का करवाते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में है। मतलब अगर आपको रेडॉक्स रिएक्शन नहीं आता ना, ये चैप्टर, तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक हो जाएगा। तो आप ध्यान से पढ़िए। मैं दावा करता हूँ, गारंटी लेता हूँ, बिल्कुल जीरो स्टार्ट करूँगा, एडवांस लेवल तक पढ़ाऊँगा, मज़ा आ जाएगा, 7 जन्म तक नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रिया। ये जो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शंस है, इसको शॉर्ट में प्रायः रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। रेडॉक्स कैसे लिखा जाएगा हिंदी में? ऐसे, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये रहा फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में मैंने ये समझाया कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शंस को रेडॉक्स रिएक्शन शॉर्ट में बोलते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, नाउ द सेकंड थिंग्स, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो बहुत सारे टीचर्स आपको सिखाए होंगे, बताए होंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। तो ये तो नाम से स्पष्ट है। अगर इसको 2 भागों में तोड़ें तो रेड प्लस ऑक्स मतलब रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। बट यहाँ से कोई फीलिंग नहीं आई। यदि आपको रेडॉक्स रिएक्शन के डेफिनीशन को फील करना है ना, तो वो हम बताने चल रहे हैं एक लाइन में। हियर इज द क्विक डेफिनीशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इन रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन एटम्स। बस ख़त्म।
यहाँ से आप फील कर सकते हो एक्चुअली में रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। एक बार फिर से देखो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे इन रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन एटम्स, परमाणुओं के मध्य यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो पक्का वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है इसका हिंदी है, बाकी परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। ठीक है, चलो अब और फील करवाते हैं इसको, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। माना हमारे पास दो एटम है, एक एटम ए है, एक एटम बी है। एटम ए क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है एटम बी को। चलो इसको देखते हैं डायग्राम के थ्रू। हमारे पास एक एटम ए है, एक एटम बी है। एटम ए एक इलेक्ट्रॉन को बी को दे रहा है, बी को दे रहा है। ठीक है, तो एटम ए इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है और एटम बी उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो 101% डेफिनेटली इट इज़ ए रेडॉक्स रिएक्शन। अंडरस्टूड? ओके, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है इसको डिस्क्राइब करने के लिए दो नए शब्द जनरेट हो रहे हैं, दो नए टेक्निकल शब्द आ रहे हैं। एक का नाम है ऑक्सीडेशन, एक का नाम है रिडक्शन। अच्छा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आखिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शब्द कैसे आए? चलो इसको फील करते हैं एक्चुअली में कैसे आया। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो एटम ए के साथ क्या हो रहा है, आप लोग बताइए। एटम ए के साथ क्या घटना घट रहा है? तो एटम ए, बताओ, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, बी पे जा रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। समझ में? तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे गेन हो रहा है। तो लॉस और गेन के बेसिस पर यहाँ पे दो नए कॉन्सेप्ट जनरेट हो रहे हैं, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। तो साइड में हम लिख सकते हैं, पहले ऑक्सीडेशन बता दे रहे हैं, ऑक्सीडेशन हिंदी में कैसे लिखेंगे, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण जरा बताना, एटम ए के साथ कौन सी घटना घट रही है? तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हिंदी में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन का त्याग। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। एटम बी के साथ कौन सी घटना घट रही है, रिडक्शन, अपचयन। एटम बी के साथ कौन सी घटना घट रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिसीव हो रहा है, मतलब गेन हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। ठीक है, समझ में आया? तो आज के बाद ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्याग। रिडक्शन किसको बोलेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्या कहलाएगा आज के बाद, अपचयन कहलाएगा। ठीक है, मैंने इसके पीछे का लॉजिक बताया, ये कैसे आए यहाँ से हमने समझाया आपको। चलिए, इसका मतलब ए पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, बी पर क्या हुआ, रिडक्शन। क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और आपको सिखा रहा हूँ। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है ना, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है ना, वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट इसी में कि एटम ए इज ऑक्सीडाइज्ड और यहाँ पे एटम बी इज रिड्यूस्ड। बोलो, समझ में आया सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है,
क्या इसको मिटा दूं? ओके। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये भी चलता है, एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा कि सर रिडक्शन जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट रिडक्शन मीन्स होता है रिड्यूस, कम होना, लेकिन यहाँ पे गेन हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में आ सकता है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया क्वेश्चन जनरेट हुआ। अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसको सीखने के बाद स्टूडेंट के दिमाग में एक डाउट उत्पन्न हो सकता है, चलो उसको दूर करते हैं। क्या क्वेश्चन है? why should reduction be a gain of इलेक्ट्रॉन? मतलब क्या हुआ कि रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होना चाहिए, क्यों है, ये प्रश्न है। इसका उत्तर देखो कैसे मिलेगा, इसको समझते हैं अच्छे से। आपको हम फील करवा देंगे एक्चुअली में ऐसा क्यों हो रहा है। चलो, हमने माना हमारे पास नंबर में चार्जेस दिए हुए हैं +2, +1, 0, -1, -2। बाहर से हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। अच्छा, उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऐड करने से चार्ज जो है डिक्रीज होता चला जाएगा। जितना ज़्यादा बाहर से इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे उतना ज़्यादा चार्ज कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा चार्ज। बोलो समझ में आया? और ऐड करने का मतलब गेन, इलेक्ट्रॉन गेन होगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन होगा उतना ज़्यादा चार्ज रिड्यूस हो जाएगा। अब समझ में आया? डेट्स वाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? रिडक्शन है। अंडरस्टूड? ओके, चलिए इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सब कुछ भूल जाइए कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। मतलब बहुत लोग भूल जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली में ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, भूल जाते हैं। इस भूलने वाली प्रक्रिया से बचने के लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। आज के बाद आप नहीं भूलोगे, ठीक है? आज के बाद आप नहीं भूलोगे, ठीक है? एक सुपर ट्रिक है, ऑलवेज कीप इन योर क्यूट्स माइंड ट्रिक। आप इतना याद रखना, ऑयल रिग, ठीक है? क्या ट्रिक है? ऑयल रिग। ऑयल स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, while rig stands for reduction is gain of electron, oxidation is loss of electron, reduction is gain of electron। इसको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो, दिलो दिमाग पर छा जाना चाहिए ये ट्रिक, ठीक है? आज के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है? कोई आपसे पूछता है कि ऑक्सीडेशन क्या है, क्या बोलोगे आज के बाद? ऑक्सीडेशन इज ए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या है? रिडक्शन इज ए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड? तो चलो हम रेडॉक्स रिएक्शन को समझते हैं। एक एग्जांपल, यहाँ पे केमिकल इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं। Na+Cl2 gives NaCl। ओके, यहाँ जो आप देख रहे हो Na और Cl, ये दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम है, मतलब विद्युत
उदासीन परमाणु हैं, मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, एक आयनिक यौगिक है, मतलब आयनों से मिलकर के बना हुआ है। इतना समझ में? कौन कौन आयन? Na+ और एक Cl-। ओके, चलो अब आगे आते हैं। हमको पता लगाना है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम से। क्या लिखेंगे सबसे पहले? Na। ये Na का परमाणु है और ये Cl का एटम है। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। ओके, ज़रा बताना, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने की वजह से सोडियम पे एक प्लस चार्ज जनरेट होगा और Cl पे एक माइनस चार्ज प्रोड्यूस होगा। बोलो, समझ में आया सबको? ये जो दोनों आयन हैं दोनों अपोजिट नेचर के हैं, अतः दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे टुगेदर और बनेगा Na+ Cl-। बोलो, सबको समझ में आया? ठीक है, इसका मतलब 101% वी कैन से इट इज़ ए रेडॉक्स रिएक्शन। बोलो, पूरा समझ में आया अच्छे से? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और तरीका है, क्लियर हो जाएगा, उससे भी दिखेगा कैसे। इसको मिटाए दे रहा हूँ सबसे पहले। एक तरीका और है, ऐसे भी समझ सकते हैं इसको और क्लियर करने के लिए। हम जानते हैं कि सोडियम एक विद्युत उदासीन परमाणु है, Cl भी है, तो इसका मतलब सोडियम के ऊपर 0, Cl के ऊपर 0 चार्ज है। यहाँ पे सोडियम के ऊपर +1 है, Cl के ऊपर -1 है। ठीक है, ये जो नंबर्स आप देख रहे हो, इस नंबर्स को बोला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। हिंदी में क्या बोला जाता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या क्या बताता है बेटा? ऑक्सीकरण संख्या ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने की वजह से चार्जेस में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, ये बताता है। कुल मिला जुला के ऑक्सीडेशन नंबर ये बताता है कि चार्ज कितना है एटम पर या एलिमेंट पर। ओके, ठीक है, अपकमिंग लेसन में मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा ट्रिक के साथ कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ओके, बस यहाँ बेसिक समझना, बिल्कुल ये बेसिक क्लास है रेडॉक्स रिएक्शन का। ओके, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे सोडियम पे कितना आवेश है? यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना है? +1 है। इसका मतलब सोडियम 0 से कहाँ गया है? +1 में गया है। कैसे गया है? बाय गिविंग 1 इलेक्ट्रॉन। और सोडियम Na+ में क्या हो गया है? ऑक्सीकृत हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है। इसका मतलब सोडियम का क्या हुआ है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम। यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। चलो क्लोरीन की बात करें। क्लोरीन 0 से कहाँ गया? -1 में गया। कैसे गया? एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके रिड्यूस हो गया है। इसका मतलब यहाँ पे Cl का क्या हुआ है? Cl का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? रिडक्शन ऑफ Cl। अंडरस्टूड? ओके, इसका मतलब ये जो कंप्लीट बिग पिक्चर इक्वेशन देख रहे हो, इसमें 2 रिएक्शन है, एक ऑक्सीडेशन का है, एक रिडक्शन का है। तो बारी बारी से रिएक्शन को अलग से लिखते हैं। चलो सबसे पहले ऑक्सीडेशन वाला लिखेंगे, पूरा मैकेनिज्म समझते हैं अच्छे से। ज़रा बताओ सोडियम के साथ कौन सी घटना घट रही है? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है अपने में से, ठीक है, और जबकि Cl इसी इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है। ओके,
तो क्या हम लिख सकते हैं कि सोडियम जो है क्या ऑक्सीडाइज हो गया है? तो लिख सकते हैं सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। और यहाँ पे Cl क्या हो गया? Cl इज रिड्यूस्ड। क्यों हुआ? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने कैप्चर किया है, रिसीव किया है। सोडियम क्यों ऑक्सीडाइज हुआ है? क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? रिलीज किया है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ? इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। ये जो आप वर्ड्स देख रहे हो, अब इसको इक्वेशन के रूप में लिखने चल रहे हैं। केमिकल इक्वेशन में चेंज कर दो। देखो कैसे लिखेंगे। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। तो कैसे लिखेंगे? अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया और कन्वर्ट हो गया Na+ में। बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी केमिकल इक्वेशन में माइनस साइन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिखेंगे? Na2 gives Na+ + Cl-। ओके, ये तैयार हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इस साइड में, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ये इलेक्ट्रॉन जो है रिलीजिंग वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। किस में से निकला है? सोडियम में से निकला है, ठीक है। अच्छा, ये जो वर्ड्स है इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे लिखेंगे? Cl एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? कैप्चर किया है, रिसीव करके किस में कन्वर्ट हो गया है? Cl- में। ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि Cl ने इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया है। अंडरस्टूड? ओके, तो यहाँ पे दो अलग अलग रिएक्शन जनरेट हो गए हैं। दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड हाफ रिएक्शंस। ये जो आप देख रहे हो दो केमिकल इक्वेशन, इसको प्यार से बुलाते हैं हाफ रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? हाफ रिएक्शंस, ठीक है। अंडरस्टूड? ओके, इसका मतलब हमको समझ में आ गया। कोई भी अगर रेडॉक्स रिएक्शन है तो उसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक रिडक्शन रिएक्शन। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? हाफ रिएक्शन बोल रहे हैं। और दो हाफ रिएक्शन को कंबाइन करके कंप्लीट इक्वेशन में भी चेंज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके, बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, मिटाए दिए दूँ? ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूँ, आपको बताना है उसका उत्तर। वीडियो को आप लोग पॉज करिएगा 1 मिनट के लिए और बहुत सोच समझ के उसका उत्तर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उसका उत्तर बताने में गलत हो जाते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रश्न है डज द फॉलोइंग chemical equation represent और redox? ठीक है, K+ + Cl - 2 gives
KCl, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर है नॉट, नो, इट इज़ नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों नहीं है ज़रा बताना। पोटेशियम पे कितना चार्ज है, +1, Cl पे कितना चार्ज है, -1, KCl एक आयनिक कंपाउंड है, K पे +1, Cl पे -1। बोलो इतना समझ में आया? ज़रा बताना। होल टाइम, पूरे रिएक्शन के दौरान क्या चार्ज सेम है दोनों साइड? पोटेशियम का +1 यहाँ भी +1 है, Cl का -1 यहाँ भी -1 है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हुआ। जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक जो चार्ज है वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इसी वजह से रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। समझ में आया? ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, ना तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है ना तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, जितना यहाँ है उतना वहाँ है। ठीक है, अच्छा ये बताइए आप लोग, तो इसका उत्तर है S, इट इज़ अ रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों रेडॉक्स रिएक्शन है? क्योंकि दोनों क्या है, विद्युत उदासीन परमाणु है, यह एक आयनिक कंपाउंड है, अपने आयनों में ये टूट सकता है, आयन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ज़रा बताना, पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, ट्रांसफ़र करेगा क्लोरीन को, जिसकी वजह से आयन बनेगा, और दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो कंबाइन कर जाएंगे। इसका मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर भी इसको समझ सकते हो, 0 0 +1 -1, 0 से कहाँ पे, +1 में। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है और पोटेशियम K+ में क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हुआ है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लोरीन 0 से -1 में गया है एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके, इसका मतलब Cl- में रिड्यूस हुआ है, तो Cl के क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। आप लोग जानते ही हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होता है उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब यह एक रेडॉक्स रिएक्शन है, जबकि यह एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो रेडॉक्स रिएक्शन होने के लिए क्या शर्त है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का होना ज़रूरी है, तभी चार्ज चेंज होगा। बोलो समझ में आया? इसी के साथ इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। क्या है रेडॉक्स की अगली कहानी, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरों से भी करवाओ, ताकि उनको फ्री कंटेंट मिल सके और वो भी आगे बढ़ सके। वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को हिट करें, वीडियो को लाइक करके उत्साह बढ़ाओ, तभी और वीडियो लेकर के आऊँगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर शेयर करें। यदि आपका कोई भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ हमारे वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।